एक सेठ जी रहते थे बरसाने में। बरसाने में सेठ जी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे लेकिन बेटी नहीं थी। उनके सदैव मन में यह रहता था कि एक बेटी होती तो कितना सुखी रहता मैं। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं घर आ गई, लेकिन बेटी नहीं है, इस बात से बड़े दुखी रहते थे। पत्नी भी चली गई। एक दिन एक संत मिले तो उनसे कहा कि महाराज सब कुछ है, सब सुख समृद्धि है, तीनों पुत्र अच्छा काम करते हैं, बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन मेरे बेटी नहीं है। तो संत ने भी उनसे यही कहा कि भगवान यदि किसी संबंध का अभाव देते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि उस अभाव के स्थान पर तुम भगवान को स्थापित कर दो। यदि किसी के भाई नहीं है तो ठाकुर जी को भाई माने ना, किसी की बहन नहीं है तो श्री राधा रानी को बहन माने, किसी की मां नहीं है तो किशोरी जी को अपनी मां माने, किसी के पिता नहीं है तो ठाकुर जी को ही अपना पिता समझे। जिस भी संबंध का अभाव, और सबसे बड़ा अभाव तो मित्रता। इस संसार में मित्र नहीं होते हैं, सब कुटिल होते हैं, दिखाते हैं कि मित्र हैं लेकिन नहीं होते। अपने ठाकुर को अपना मित्र मानो, सखा मानो। संत ने एक राधा रानी का चित्रपट दे दिया और सेठ जी से बोले कि आज से आपकी बेटी ये है, इसी को अपनी बेटी मानो। संत उस चित्रपट को लेकर के घर आ गए। अब उसी को अपनी बेटी मानते हैं। अपने मन की जितनी बात अपनी बेटी से कहनी होती थी सब उस चित्र, श्री राधा रानी के चित्र से कह देते हैं। भोजन करने से पहले अपनी थाली लेकर के जाते हैं, एक रोटी अपने हाथ से ऐसी चित्र को दिखा करके खिलाते हैं, मेरी बेटी। एक दिन सेठ जी सुबह दफ्तर को जा रहे थे तो सामने से चूड़ी वाली आ रही थी। तो सेठ जी उसको कहते हैं कि सुनो, हमारी घर चले जाओ, तीनों हमारी बहुओं को चूड़ी पहना देना और जितना उसका वेतन बने ना हमसे आके ले लेना दुकान से। चूड़ी वाली कहती है ठीक है। घर चली गई। बड़ी बहू को, मझली बहू को, छोटी बहू को, तीनों को उसने चूड़ियां पहना दी मनपसंद, और अपना सब सामान वहां से रख करके वहां से प्रस्थान को जैसी निकली तो एक नन्ही सी छोटी सी सुंदर सी कुमारी का एक कन्या आकर के खड़ी हो गई और उसने भी अपने हाथ आगे कर दिए कि मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तब उस चूड़ी वाली ने सोचा कि इनके घर की कोई होगी, कोई बालिका आई होगी, पहना देती, और चूड़ी पहना करके वो चली गई। सेठ जी के दफ्तर जाती है और जाकर के कहती है मैंने चूड़ियां पहना दी हैं, अब आप मुझे दे दीजिएगा जो भी उसका बनता है। बोले कितना हुआ तुम्हारा? बोले हमने एक हाथ की चूड़ी का हम 10 रुपया लेते हैं, लेकिन हमने आज 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई, 80 रुपया हो गया। सेठ जी बोले 8 हाथ काय बात के? हमारी बहुएं 3 हैं तो 6 हाथ हुए ना, 8 हाथ कहां से आ गए? चूड़ी वाली बोली अरे सच में मैंने 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई, 3 तो आपकी बहू को और एक कन्या और थी उसको भी पहनाई मैंने। सेठ जी बोले तुम झूठ बोल रही हो। अरे तेरे को पैसा ज्यादा चाहिए तू ऐसे ही ले ले मुझसे, लेकिन मुझसे झूठ मत बोल, मेरे घर में कोई है ही नहीं चौथा पहनने वाला। लेकिन वो चूड़ी वाली कहती रही मैंने तो चूड़ी चारों को पहनाई है, आप चाहे मुझे एक हाथ का भी पैसा मत दीजिए, लूंगी तो 8 हाथ का ही लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, मैंने क्योंकि 8 को पहनाया है। सेठ जी बोले मैं कल दूंगा, पहले घर जाके पूछूंगा ये चौथा कौन था। सेठ जी घर लौट करके आए, अपनी तीनों बेटियों से, तीनों बहुओं से पूछा तुमने चूड़ी पहनी? बोले हाँ पहन ली। चौथा कौन पहन के गया? बोले कोई भी नहीं, हम 3 ही थे बस। तो फिर ये चूड़ी वाली क्यों कह रही है मैंने चारों को पहना है? बोले कि झूठ बोल रही होगी, हमने तो तीनों नहीं पहना है। बोला हाँ वही तो बात है, कल उसको 60 रुपया ही दूंगा और 5 रुपया काटूंगा झूठ बोलने का। रात्रि भोजन करके सेठ जी सो गए। तो चित्रपट में जो श्री किशोरी जी का विग्रह है, जो श्री राधा रानी का स्वरूप है, वो सेठ जी के हृदय में रुदन करता हुआ प्रकट हो गया। उस स्वरूप को देख करके सेठ जी बार बार चरण पकड़ने लगे। अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता।
तब श्री किशोरी जी कहते हैं, पिताजी आपने अपनी बेटी बस बनाया लेकिन माना नहीं मन से मुझे। क्यों? क्या किया मैंने? बोले आज मेरी घर पर मेरी भाभीयों को चूड़ी पहनाने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि ये सब पहन रही हैं तो मैं भी पहनूं, और मैंने जाकर के चूड़ी पहनी तो आपने मेरे हाथ का पैसा देने से इनकार कर दिया, और तो और उसके 5 रुपए काट दिए, ये कहकर कि वो झूठ बोल रही है। अब तो सेठ जी के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, बार बार क्षमा मांगने लगी, बेटी मुझे क्षमा कर दो। सुबह उठते ही दौड़ करके चूड़ी वाली के यहाँ गए और जाकर के उसको 80 नहीं 100 रुपया दिया। बोले मैंने जिसको अपनी बेटी माना था, तुम सौभाग्यशाली हो, तुमको दर्शन दिया है उसने। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे और ठाकुर जी के अनेक नाते हैं। आप संसार के व्यक्ति से वही नाता बना सकते हो जो वो बनाने योग्य है। एक बार एक व्यक्ति से एक नाता हो गया तो दूसरा नाता नहीं हो सकता, लेकिन भगवान, उनसे आप कोई भी संबंध बना सकते हो। मीराबाई ने उन्हीं को अपना पति माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। तो संबंध के भाव की जब स्थापना हो, भगवान को किसी भी स्थान पर आप विराजमान कर सकते हैं और वो सब स्थानों पर आपके लिए सहज भाव से विराजेंगे। वे संबंध ही चाहते हैं, उनसे संबंध जरूर। कल मैंने कहा ना, भगवान को भगवान मानना बंद कीजिए। इस बात को ज्यादा गलत तरीके से मत लीजिएगा। वे भगवान हैं, वे ईश्वर हैं, लेकिन अब मैं एक वक्ता हूं। सब लोग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मेरी मां, वो मुझे प्रणाम करेगी? वो कभी मेरे को जोड़ के हाथ जोड़ेगी मुझे देख के? कभी नहीं। क्यों? मैं भले ही एक कथा वक्ता हूं, सब प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी मां कभी नहीं कर सकती। क्यों? उसके लिए भले ही मैं कथा सुना रहा हूं, एक अच्छा वक्ता हूं, लेकिन उसके लिए सदैव मैं पुत्र ही रहूंगा। ठीक उसी प्रकार भगवान जगत के लिए है, ये बात तो आप हृदय में रखो कि ये जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सखा हैं, जो मेरे पुत्र हैं, जो मेरे अपने हैं, ये संसार के लिए तो ईश्वर हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ही वो है। क्योंकि यदि आपने पूर्ण रूपेण ये बात मान ली कि ये भगवान हैं ही नहीं, तो दोष आ जाएगा। और भगवत सेवा में दोष नहीं आना चाहिए। वो ईश्वर तो है, लेकिन मेरे लिए कौन है, ये बात आप खोजिए। मेरे लिए इनका संबंध क्या है, वो जानना जरूरी है। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही बार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। भगवान आपने सबको तारा है, लेकिन उन सबको तारा है जिनसे आपका कोई ना कोई काम बनता है। आपने गजेंद्र को तारा, गजराज को तारा, किसके लिए तारा? बोले आवने को जावने को, आपको सवारी करनी थी उसकी हाथी की, इसलिए गजेंद्र को तार दिया। बोले बढ़िया वैकुंठ में रहेगा, इस पर बैठ के घूमा करेंगे हम, इसलिए आपने उसको तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा? मेड़ता की है ना, मारवाड़ी है। मारवाड़ी लोगों का कभी भोजन करो हाथ का, हमसे पूछो, साल भर हमारे मारवाड़ियों से पाले पड़ते हैं। क्या ऐसी ऐसी चीज बनाते हैं कि जो सोची नहीं, सुनी नहीं कभी हमने। भोजन बनाने में बड़े परिपक्व होते हैं मारवाड़ी लोग, राजस्थानी।
तो मीराबाई को क्यों तारा? बोले कि ये बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खिलाई कि वैकुंठ का रसोईया फीका पड़ रहा है, इसलिए आपने मीराबाई को तार दिया। चल वैकुंठ चल, वहां बैठ के बढ़िया हमको बना के खिलाना। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? अरे लोग इतना धन धान्य चढ़ाते हैं, इतनी संपत्ति भगवान को दे करके जाते हैं, तो संभालने वाला अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए साथ में। तो आपने नरसिंह मेहता को तार दिया। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। श्री जयदेव महाप्रभु बड़ी सुंदर सुंदर अष्टपदियां गाकर के ठाकुर जी को सुनाते हैं, उनको सुनने के लिए जयदेव तार दिया। इन सब से आपका कोई ना कोई काम बन रहा था, इसलिए आपने इनको तारा। लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, आपके एक काम का मैं नहीं हूं। मोहे तारो वा में आपकी भलाई है। आप मुझे तार के दिखाओ तो हम समझें कि आप वास्तव में तारणहार हो, आप वास्तव में तारण करते हो। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय है, भाव से गाइए। सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। ऐसे नहीं तारो। गर्मी हमको भी लग रही है लेकिन हम गा रहे हैं ना, गला हमारा भी सूख रहा है लेकिन गा तो रहे हैं ना। ऐसे नहीं, प्रेम और भाव से गाइए, भाव निमग्न होकर के गाइए। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। ओ हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने
पिताजी को ये भाव बहुत प्रिय है। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। लेकिन इसके लिए करना क्या है? किसी होटल में आग लग जाए तो जो उस अग्नि से बचा हुआ व्यक्ति है वो होटल से उसी को बचाएगा जो उसका जानकार होगा। पहले उन्हीं को बचाएगा, सबको बचाने का दायित्व है उसका, लेकिन वो पहले उनको बचाएगा जो उसका होगा, खुद का होगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी भवाटवी में, संसार रूपी सागर में हम सब लोग डूब रहे हैं और सबको बचाने के लिए एकमात्र ठाकुर जी ही हैं। वही सबको इस संसार रूपी सागर से बचाएंगे, लेकिन पहले उनको बचाएंगे जो उनसे कोई अपना संबंध बना चुका होगा, जिससे कोई संपर्क भगवान का होगा, पहले उसको बचाएंगे। इसलिए भगवान को अपना कुछ मानो। तो आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने सोचा कि बिना संतान के रहना ठीक नहीं है, अपना घर छोड़ करके और वन में जाने लगे। बोले अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो वन में उनको एक संत मिले। संत ने कहा भैया